Good morning, children. Myself Preeti Chatterjee, and I teach you History of Class 9, Lesson 2. And the lesson name is Socialism in Europe and the Russian Revolutions. Here we are talking about the topic Communism and Socialism. This is very interesting topic. You can see it is very much important for any type of competitive exam, wherever it is starting from 9th class, but it is still very important topic up till graduation, after that MA also, master degree, for it is important for master degree also. So in short, in a simple language, I want to explain this. Communism and socialism. कम्युनिज्म मीन्स आप हिंदी में ये कह सकते हैं साम्यवाद, और सोशलिज्म मीन्स समाजवाद. कम्युनिज्म कम फ्रॉम द वर्ड कॉमन, दैट मीन्स द आइडियोलॉजी विच इज एफेक्ट फॉर द कॉमन पर्सन. दैट मीन्स all the countries' citizens are common. There is no privileged class or non-privileged class. Socialism also focuses on the equal rights also. The Russian Revolution influenced the spread the socialist idea all over the world, including the capitalist society. रशिया रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड आउट हो गया. जो कैपिटलिस्ट दुनिया था, स्पेशली द ब्रिटेन, वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा. स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द प्लान were put forth in many other countries. Not only the Britain, but all over the world, and so many countries are influenced by the socialism. यहाँ पर हम थोड़ी सी कम्युनिज्म और सोशलिज्म की डिफरेंस समझा देते हैं. इट मे नॉट बी रिटन ओवर हियर. सोशलिज्म एक इकोनॉमिकल थ्योरी है जो दोनों चीज को प्रेफर करता है, पर्सनल प्रॉपर्टी and private property. Whatever the communism only thinking about there should common property, but not for the private property. Socialism एक इकोनॉमिकल थ्योरी है, जबकि कम्युनिज्म इकोनॉमिकल थ्योरी के साथ साथ एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है, और पॉलिटिकल पावर को अचीव करने के लिए ही ये ज़्यादातर इन्फोर्स किया गया है. सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसमें इकोनॉमिक थ्योरी दिया जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करने के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हाईलाइट किया जाता है. देयर इज नो ऑब्जेक्शन फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी. जैसे इंडिया में हम सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, अमूल जैसे, जहां पर क्या होता है, वर्क के हिसाब से आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के थ्रू आपका जो सैलरी होता है वो डिवाइड हो जाता है. तो दैट इज द मेन थिंग, डिफरेंस बिटवीन द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. हम फिर से बता दें, सोशलिज्म इज ए इकोनॉमिक थ्योरी ओनली वेयर दे प्रेफर टू द कॉमन पब्लिक, इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी. बट कम्युनिज्म इकोनॉमिकल थ्योरी के साथ साथ पॉलिटिकल पावर को एडॉप्ट करने का भी एक बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है, और ये कहीं पर भी
प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रेफर नहीं करते। इसके बाद हम आएंगे चाइना का एग्जाम्पल लेके। अब आते हैं थर्ड लाइन में, थर्ड पॉइंट, सोशलिज्म डिफर फ्रॉम द कम्युनिज्म on the method of achieve the socialist objectives. Both ideas accept that political democracy can be meaningful only if it is accompanied by the economic as well as the social democracy. इकोनॉमिक थ्योरी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी के हो तभी ये सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। The state has to be the play a positive role enforcing the social and economical rights of the citizen. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कंट्री के गवर्नमेंट का। यहाँ पर द स्टेट का मतलब हो गया द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। बट इन सोशलिज्म ए वायलेंट रेवोल्यूशन इज नॉट द प्रीरिक्विजिट फॉर ए सच ए चेंज। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा कोई भी फोर्सफुल चेंज नहीं ला जा सकता। कम्युनिज्म स्टूड फॉर द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच पॉवर्टी प्रोडक्शन वर टू बी हेल्ड एज ए कॉमन ट्रस्ट। कम्युनिज्म में कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो एक कॉमन ट्रस्ट के रूप में रखा जाता है। द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द लेबर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कॉमन गुड। जितने भी प्रॉफिट है, चाहे वो लेबर का हो चाहे वो मालिक का हो, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कॉमन गुड के हिसाब से कर दिया जाता है। कम्युनिस्ट स्टेट लाइक चाइना हैड मेड सेवरल कॉम्प्रोमाइज टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अगर आप देखते हैं आज इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से चाइना बिकम द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ साल पहले तक चाइना का इतना दबदबा नहीं था जितना आज है, और वो किससे टक्कर ले रहा है? अमेरिका से। कोलैबोरेशंस विद द फॉरेन कंपनीज इज नो लॉन्गर ए टाबू। ए लिबरलाइजेशन हैज बीन गोइंग टू द इंडिया टू। इंडिया में भी लिबरलाइजेशन आया, सोशल इक्वलिटी आया, लेकिन इंडिया उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक के साथ साथ सोशलिज्म है। लेकिन कम्युनिज्म कहाँ पे दिखाई पड़ता है? चाइना में, और इसलिए चाइना का ग्रोथ कई गुना ज़्यादा दिखाई पड़ता है। द पब्लिक सेक्टर हैज बिकम ए लायबिलिटी ऑफ द exchequer of efforts and involve the private capital in new projects for industrialization. It is expected of the national income has to be the created before the distribute. In so far putting the best effort is concerned, private ownership and enterprise cannot be substituted by the state control. इंडिया में हम दोनों तरह के आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, इवन द कम्युनिज्म ऑल्सो इन सच ए प्लस। लेकिन चाइना टोटली कम्युनिस्ट कंट्री है और किसी भी तरह से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लेबरों में, कॉमन पब्लिक में, और फोर्सफुली भी किया जाता है, कभी कभी फोर्सफुली भी किया जाता है। तो दैट इज ए रॉन्ग थिंग फॉर द कम्युनिज्म। बट इन दोनों केस में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म फोकस ऑन इक्वालिटी। बट इन सोशल सिस्टम में कम्युनिटी को हम वर्किंग सिटीजन, हर कोई भी जो भी प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी किसका होता है? कंट्री का होता है, और ऑपरेट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
गवर्नमेंट उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी इसको ऑपरेट नहीं कर सकता. तो ऑल क्लियर अबाउट द कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म.